SB Saroj Kumar सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को तथा लाइक कीजिए। 2023 20 फरवरी की करंट अफेयर है। क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? हाल ही में जो क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी का खिताब किसने जीता? इसका है सौराष्ट्र ने। आंसर नंबर बी हो जाएगा, सौराष्ट्र ने। उसका इम्पोर्टेंट है, सौराष्ट्र ने पश्चिम बंगाल में 9 विकेट, सौराष्ट्र ने पश्चिम बंगाल को 9 विकेटों से हराकर रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता, 9 विकेटों से हराया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर सन 2023 का पुरस्कार किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा कार्तिक सुब्रमण्यम ने इस पुरस्कार को जीता। उसके बाद यह पुरस्कार यह पुरस्कार इसलिए उन्हें दिया गया कि यह पुरस्कार एक पेड़ की टहनी पर बसने वाले संघर्ष कर रहे एक बाज की आकर्षण और तस्वीर की डांस ऑफ द ईगल्स के लिए प्रदान किया गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3 है कि कनिष्ठ वकीलों के लिए किस राज्य में स्टाइपेंड योजना शुरू की गई? यानी जो वकील हैं उनके लिए स्टाइपेंड योजना किस राज्य में शुरू की गई? इसका आंसर ये हो जाएगा केरल राज्य में शुरू की गई। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट जो हैं, इस योजना को केरल राज्य की वार काउंसिलिंग द्वारा लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के कनिष्ठ वकीलों को हर महीने 3,000 रुपये का भुगतान दिया जाएगा। 3,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। केरल के हैं, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, और केरल के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूनिसेफ इंडिया के नए नेशनल असेंबलर कौन है? यूनिसेफ इंडिया के नए असेंबलर आयुष्मान खुराना हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के इसकी स्थापना जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुख्य न्यायालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। प्रमुख इनकी कैथरीन रसेल है और राष्ट्र अध्यक्ष जो हैं टोरे हैट्रम हैं। कौन है? टोरो हैट्रम है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? ये 2023 में कब मनाया गया, एक ही बात है। इसका आंसर हो जाएगा 20 फरवरी को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए कि इस दिवस को मनाने के लिए प्रमुख उद्देश्य विशेष में बिना किसी भेदभाव और असमानता के समान अधिकार देने और लोगों को सामाजिक न्याय और समानता के जागरूक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? जहाँ महिलाएं मासिक शिखर प्रदान करती हैं चलता है, तो कौन सा इस पर उन्हें छुट्टी दी जाती है, मतलब अवकाश प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्पेन की सरकार ने मासिक धर्म और गंभीर दर्द से पीड़ित महिलाओं को संवैधानिक चिकित्सा अवकाश देने वाले एक ऐतिहासिक कानून को मंजूरी दे दी है, जो कि किसी भी यूरोपीय देश के लिए पहला कानून है। स्पेन यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और स्पेन की करेंसी यूरो है और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, समस्त नौसैनिक संन्यास अभ्यास मोसी सेकेंड किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका के बीच। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस अभ्यास का मुख्य लक्ष्य रूसी संघ और पीपुल्स रिपब्लिक
ऑफ चाइना के बीच नौसैनिक सहयोग को मजबूत करना और एशिया प्रांत के क्षेत्र के शांति तथा स्थिरता बनाए रखना। इसका आयोजन स्थान हिंद महासागर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में पहला चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सियो कंपनी के लॉन्च किसने किया? वेलोसिटी ने। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वेलोसिटी ने। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चैटबॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो यूजर के सवालों को समझने और उनका जवाब देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी का प्रयोग करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, वस्तु एवं सेवा पर जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? यानी जो हाल ही में अभी बैठक हुई है उस दिल्ली में, उसकी अध्यक्षता किसने की जो कि जीएसटी के ऊपर थी? इसका आंसर ए हो जाएगा, निर्मला सीतारमण, जो कि अभी भारत की वित्त मंत्री हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके जो हैं कि जीटीपी परिषद की बैठक में खुला बेचे जाने वाले राब पर जीएसटी 18% से घटाकर 0 करने का फैसला किया गया है, लेकिन गुड़ को पैक में लेबल के साथ बेचने पर 5% टैक्स लगेगा। पेसिंग शार्पनर पर जीएसटी को 18% से घटाकर 12% किया गया है। आयोजन स्थान इसका नई दिल्ली में हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, जगुआर लैंड रोवर इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? जगुआर लैंड रोवर इंडिया के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन सा आंसर है? सी, राजन अंबा। कौन है? इसका आंसर सी हो जाएगा, राजन अंबा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिएगा कि जगुआर लैंड रोवर यानी JLR टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली कंपनी है। टाटा जी की कंपनी है, रतन टाटा जी की। टाटा मोटर्स की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्य न्यायालय मुंबई में है। इसके संस्थापक थे JRD टाटा यानी जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा। क्वेश्चन नंबर 11 है, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग जो अभी उसका 62वां सत्र चला, उसकी अध्यक्षता किसने की? रुचिरा कंबोज ने, जो कि किसकी है? भारत की। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रुचिरा कंबोज वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के भारत की पहली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निजी कंपनी द्वारा विकसित भारत के पहले APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हील मिशन 2023 को कहाँ से लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पट्टीपोलम, जो कि तमिलनाडु में, वहीं से लॉन्च किया गया। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इस मिशन का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों के कक्षा 6ठी से 12वीं तक के 5000 से अधिक छात्रों को सैटेलाइट के डिजाइन और इसके विकास की सक्षमता को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्थिर जैमर प्रचुर संचार के लिए भारतीय वायुसेना के किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? क्या? स्थिर जैमर प्रमुख संरचना के लिए भारतीय वायुसेना के किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? वायुलिंग। क्या है? विकल्प नंबर इसका बी सही है, वायुलिंग के लिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय वायुसेना के एक अभिनव संसाधन वायुलिंग विकसित किया गया जो खराब मौसम को निपटने के पायलटों की सहायता करेगा और बस स्टेशनों के साथ जैमर प्रूफ निर्दक संचार को भी प्रदान करेगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपने किसी अभियान के लिए दूसरी वार्षिक एथम पुरस्कार के स्वर्ण और रजत पदक जीता? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। उसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए, यूएनडीपी का डोंट चूज एक्सटिंक्शन अभियान जीवाश्म ईंधन एक्साइड और ग्रह का इसके नकारात्मक प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रसिद्ध यक्षगान गायक और पटकथा लेखक बालिप्पा नारायण भागवत का निधन हो गया है। इससे इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता था? जो गायक थे इन्हें अन्य किस नाम से जाना था? इसका आंसर बी सही हो जाएगा। क्या आंसर है? आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। बलिप्पा स्टाइल के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट सबका सारांश है कि क्रिकेट टूर्नामेंट के रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? सौराष्ट्र ने। उसके बाद नेशनल चौथे पिक्चर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने दिया? कार्तिक सुब्रमण्यम ने। मैं आपको उन सब के बारे में एक ही साथ सबको बता रहा हूँ। कनिष्ठ वकीलों के किस राज्य के स्टाइपेंड योजना की शुरुआत की? केरल ने। यूनिसेफ इंडिया के इन नेशनल असेंबलर कौन थे? आयुष्मान खुराना। उसके बाद विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। थीम ओवर बिहार अनलेसिंग ऑप्शन ऑफ द सोशल जस्टिस। उसके क्वेश्चन नंबर 6 था, महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? स्पेन। संयुक्त नौसैनिक सैन्य अभ्यास मोसी सेकेंड किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका। आयोजन स्थान है हिंद महासागर। भारत में पहला चैट जीटीपी संचालित आईटी चैट लिविक्स कंपनी ने लॉन्च किया है? वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 9 था कि वस्तु एवं सेवा का यानी जीएसटी परिषद में 49वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो निर्मला सीतारमण ने, जो कि भारत की वित्त मंत्री है। आयोजन कहाँ हुआ था इसका? नई दिल्ली में। उसके बाद 10वां क्वेश्चन था, जगुआर लैंड रोवर इंडिया के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी कौन थे? रंजन अंबा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 था, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता कौन बनी? 62वें जो सत्र हुआ है उसकी अध्यक्षता किसने की? रुचिरा कंबोज, जो कि भारत की है। निजी कंपनी द्वारा विकसित भारत के पहले एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हील मिशन 2023 को कहाँ लॉन्च किया गया? पट्टीपुरम, जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 था कि स्थित जैमूर पुरस्कार के लिए भारतीय वायुसेना ने किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? वायुलिंग। किसको? वायुलिंग को। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपने किस अभियान के लिए दूसरे वार्षिक एंथर पुरस्कार को स्वर्ण और रजत पदक जीता? डोंट चूज एजुकेशन को। प्रथम प्रसिद्ध। क्वेश्चन नंबर आपका 15 था कि प्रसिद्ध यक्षगान गायक और पटकथा लेखक यानी बालिप्पा नारायण भागवत का निधन हो गया। इसके लिए अन्य किस नाम से उन्हें जाना जाता था? बालिप्पा स्टाइल के नाम से जाना जाता था। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगली करंट अफेयर के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।